कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य में। तो हम अध्ययन कर रहे थे पुर्तगालियों के बारे में। अगले क्लास में हमने अध्ययन किया था पुर्तगालियों के बारे में। तो दूसरा पुर्तगाली अभियान जो होता है पेड्रो एल्वारेज कैब्रॉल के नेतृत्व में 1500 ईस्वी में भारत आता है और उनका अरबों से भीषण युद्ध होता है और अरबों को पराजित करता है और यहाँ के व्यापार पर, समुद्री व्यापार पर अधिकार कर लेता है। पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल जब भारत से वापस जाता है तो उन्होंने अनुभव किया कि यहाँ के क्षेत्रीय राजाओं के विवाद का फायदा उठाकर यहाँ पर शासन किया जा सकता है। उसके बाद 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है और अंतिम बार वास्को डी गामा भारत 1524 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय बन के आता है और यहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है और उन्हें कोचीन में दफनाया जाता है। तो पुर्तगालियों ने अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए, अपनी व्यापारिक स्थिति को और अधिक मजबूत करने के लिए यहाँ पर एक गवर्नर, 3 साल के लिए गवर्नर नियुक्त किया। उसके तद पहले गवर्नर बन के आए फ्रांसिस द अल्मेडा। पहले गवर्नर के रूप में आए फ्रांसिस द अल्मेडा और इनका मुख्य उद्देश्य था दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार को सुरक्षित करना। इसका मुख्य उद्देश्य था दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार को सुरक्षित करना और इन्होंने शांत जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। शांत जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। इसके अलावा 1505 ईस्वी में अंजीडिबा केन्नूर और किलावा में दुर्ग की स्थापना की। 1505 ईस्वी में अंजीडिबा केन्नूर और कलावा पे दुर्ग की स्थापना की। गुजरात और मिस्र के संयुक्त जहाजी बेड़ों को इन्होंने पराजित किया। पुर्तगाली नौसैनिकों ने गुजरात और मिस्र के संयुक्त जहाजी बेड़ों को पराजित किया, जिसके कारण इसकी नौसैनिक शक्ति समुद्र में काफी अधिक बढ़ गई। हिंद महासागर पर इसका प्रभुत्व हो गया, जिस कारण कुछ समय तक हिंद महासागर का नाम बदलकर पुर्तगाल सागर रख दिया गया। जिस कारण हिंद महासागर का नाम बदलकर कुछ समय के लिए पुर्तगाल सागर रख दिया गया। उसके बाद दूसरे पुर्तगाली राज स्थापित करने का प्रयास प्रथम बार पुर्तगाली राज स्थापित करने का प्रयास फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने किया था। दूसरा गवर्नर अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत आता है और ये पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्फांसो द अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1530 ईस्वी में गवर्नर बनने से पूर्व यह एक बार भारत आए थे। 1530 ईस्वी में एक जहाजी बेड़ा लेकर अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत आए थे और उन्होंने यहाँ पर कोचीन में एक दुर्ग की स्थापना की थी। जब पहले इस गवर्नर बनने से पहले 1503 ईस्वी में आए थे तो उन्होंने कोचीन में एक दुर्ग की स्थापना की थी। जब ये भारत आते हैं तो 1510 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। 1510 ईस्वी में गोवा के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। 1511 ईस्वी में मलक्का पर भी अधिकार कर लेता है। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में मलक्का पर अधिकार कर लेता है और 1515 ईस्वी में होमूर्ज बंदरगाह जो कि फारस की खाड़ी में स्थित है। 1515 ईस्वी में होमूर्ज बंदरगाह जो फारस की खाड़ी में स्थित है उस पर भी अधिकार कर लेता है और इन्होंने भारत में अस्थायी पुर्तगाली निवासियों की बस्ती बसाने के लिए वहां के नागरिकों को यहाँ की महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया और अपने क्षेत्र में, भारत में इनके जो क्षेत्र थे उस क्षेत्र में सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया।
सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाने के कारण अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी भी कहा जाता है। अल्बुकर्क को सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के कारण राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं एक और महत्वपूर्ण गवर्नर आता है नीनो दी कुन्हा। इसके बीच में बहुत सारे गवर्नर आए, लेकिन हम लोग अध्ययन करेंगे जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पर। तो नीनो दी कुन्हा गवर्नर बन के आता है 1529 ईस्वी में, और 1529 से 1538 तक ये भारत में रहते हैं। इनका मुख्य कार्य था कि 1530 ईस्वी में इन्होंने कोचीन से मुख्यालय को गोवा हस्तांतरित किया। पहले जो व्यापारी का मुख्य केंद्र था पुर्तगालियों का, वो कोचीन में था। जब नीनो दी कुन्हा आए तो इन्होंने मुख्य केंद्र को गोवा में हस्तांतरित किया। 1534 ईस्वी में बेसिन पर अधिकार कर लेता है और 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लेता है। नीनो दी कुन्हा जो है 1534 ईस्वी में बेसिन पर और 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लेता है। इनके बाद एक और महत्वपूर्ण गवर्नर आते हैं गार्सिया द नरोन्हा। तो इन्होंने जो है दमन, साल्सेट, मद्रास, बंबई, हुबली, सेंट थॉमस में अपना केंद्र स्थापित किया, और श्रीलंका, जिसको उस समय सिलोन कहा जाता है, श्रीलंका के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। और 1559 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दमन पर भी अधिकार कर लिया। 1559 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दमन पर भी अधिकार कर लिया। अब 1500 इसके बीच यूरोप में एक घटना होती है। यूरोप में पुर्तगालियों का एक प्रतिद्वंदी था, जबरदस्त प्रतिद्वंदी, स्पेन। तो 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर स्पेन का नियंत्रण हो जाता है। पुर्तगाल जो है स्पेन में सम्मिलित हो जाता है, जिस कारण वहां से पुर्तगाल की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। और उसके बाद भारत में भी व्यापार के क्षेत्र में 1596 ईस्वी में डचों का प्रवेश हो जाता है, और 1599 ईस्वी में फिर अंग्रेजों का प्रवेश हो जाता है, और धीरे धीरे पुर्तगाली शक्ति कमजोर पड़ने लगती है और उसका अंत प्रारंभ होने लगता है। तो अगले क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे कि पुर्तगालियों का प्रभाव भारत में धीरे धीरे कैसे खत्म हो गया। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।